फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि हमें प्रेगनेंसी के पहले मंथ में हमें कौन से सिम्टम नजर आते हैं और हमारे शरीर में कौन कौन से बदलाव होते हैं, और इसके अलावा हमें प्रेगनेंसी के पहले महीने में कौन कौन से टेस्ट कराने पड़ते हैं, और उसके अलावा कि हमें कौन कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, और इसके साथ ही हम बात करेंगे कि पहले मंथ में बच्चे का विकास कितना होता है। तो फ्रेंड्स, वीडियो पे बने रहिएगा, और चैनल पे नए होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो पहले महीने में फ्रेंड्स, जब हमारा पीरियड मिस होता है या मिस होने के पहले ही हमें एक हफ्ते पहले ही थोड़ा बहुत जैसे चक्कर आने लगता है और वॉमिट जैसा फील होता है, ये तो हमारे सिम्टम में आते हैं। और इसके अलावा हमें भूख ज्यादा लगती है, हमें बार बार टॉयलेट जाना पड़ता है और उल्टी जैसा मन करता है। तो ये हो गए हमारे सिम्टम। और इसके अलावा अगर हम बात करें कि हमें कौन कौन से हमारे शरीर में बदलाव होते हैं, तो आपको थोड़ा बहुत आपके बैक में पेन होगा, कमर में, पेट के निचले हिस्से में या भी आपको दर्द हो सकता है, और आपका सर दर्द, हेडेक भी आपको हो सकता है। मतलब आपके शरीर में ये बदलाव होते हैं, और जो हार्मोन्स होते हैं उस चेंज होते हैं, तो उसकी वजह से भी बहुत सारी हमें परेशानियां होने लगती है, हमारे शरीर में बदलाव होने लगते हैं। और हमारे ब्रेस्ट भी भारी लगता है, और उसके अलावा कि हमें पूरी बॉडी अपनी भारी भारी लगती है। मतलब हमें लगता है कि हाँ, कुछ तो पहले से अभी हमारे बॉडी में चेंजेस है। तो कई लेडीजें तो बिना टेस्ट के ही जान जाती हैं अपने बॉडी में बदलाव के साथ ही कि हाँ, हो सकता है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। तो ये मतलब कई लेडीजें ऐसा जान जाती हैं, और टेस्ट होने के बाद उन्हें कंफर्म हो जाता है। तो फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं कि प्रेगनेंसी में हमारे पहले तिमाही में हमारे जो बच्चे का विकास कितना हुआ रहता है। तो प्रेगनेंसी में पहले महीने में भ्रूण का विकास क्या होता है फ्रेंड्स कि अंडाणु फॉलोपियन ट्यूब में निषेचित होता है, और फिर भ्रूण गर्भाशय तक पहुंचता है, और फिर अंडा कई कोशिकाओं में बट जाता है, और ये कोशिकाएं इकट्ठा होकर गेंद जैसा आकार लेती है। और अब हम बात करते हैं कि फ्रेंड्स की फिर इसके बाद क्या होता है। तो इसी दौरान फ्रेंड्स की प्लेसेंटा भी विकसित होने लगता है, और जिसके जरिए भ्रूण के शरीर में माँ को रक्त मिलता है, और मतलब कि बच्चे को जो माँ का रक्त होता है वो बच्चे के तक पहुंचता है प्लेसेंटा के जरिए, और इसी से भ्रूण का जो गर्भ में पल रहा है शिशु, उसका विकास होता है। और ये प्रक्रिया पूरी हो जाती है तो प्रेगनेंसी के पहले महीने में शिशु का चेहरा बनना शुरू हो जाता है। जी हाँ फ्रेंड्स, पहले ही महीने में शिशु का चेहरा बनना शुरू हो जाता है, और आंखों की जगह पर काले घेरे नजर आने लगते हैं। और इसके अलावा फ्रेंड्स, शिशु का निचला जबड़ा और गला भी बनना शुरू हो जाता है, और इसके अलावा हम बात करें कि शिशु का वजन कितना रहता है, 1.4 इंच तक का होता है। मतलब कि एकदम से छोटे, आप एक चना के बराबर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उसका वजन हो सकता है। और फिर उसके अलावा हम बात करते हैं कि हमें कौन कौन से प्रेगनेंसी में हमें टेस्ट कराने चाहिए। तो फ्रेंड्स, अगर किसी महिला को ऊपर बताए गए लक्षणों में अपना लक्षण नजर आता है कि हाँ, उसे सिम्टम समझ में आता है, उस चीज का अनुभव होता है, तो सबसे पहले उसे प्रेगनेंसी टेस्ट करना चाहिए, जो कि मार्केट में आसानी से किट मिल जाता है। तो आपको प्रेगनेंसी टेस्ट आपका कंफर्म होते ही अगर आप पॉजिटिव आता है, 2 पिंक लाइन आती है, तो आपको तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। और डॉक्टर पहले महीने में बच्चे का हार्ट बीट चेक करने के लिए कि हार्ट बीट बच्चे की आई कि नहीं, कि मतलब बच्चा प्लेसेंटा में है या कहीं मतलब कहाँ विकसित हो रहा है, कुछ जानकारी लेने के लिए आपका अल्ट्रासाउंड भी कर सकती है। और इसके अलावा वो आपके थोड़े बहुत टेस्ट भी कर सकती है कि आपका हीमोग्लोबिन कितना है, और आपको कोई और अदर परेशानी तो नहीं है। तो आपको अपने डॉक्टर से जरूर कंसल्ट करना है। डॉक्टर
सब डॉक्टर अपने अपने हिसाब से टेस्ट लिखते हैं पेशेंट के हिसाब से कि पेशेंट को क्या परेशानी हो सकती है। अब बात आती है फ्रेंड्स कि हमें कौन कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए। तो हमें प्रेग्नेंट होते ही हमें सबसे पहले तनाव से दूर रहना चाहिए और बिल्कुल भी कोई किसी भी प्रकार का टेंशन नहीं लेना चाहिए और इसके अलावा हमें लंबी यात्रा करने से बचना चाहिए। हमें लंबी हील की सैंडल नहीं पहनना चाहिए, इससे गिरने का खतरा रहता है। और इसके अलावा फ्रेंड्स कि हमें टाइट कपड़े भी नहीं पहनना चाहिए। हमें जैसे जीन्स हो गया, जीन्स पहनना हमें छोड़ देना चाहिए क्योंकि पेट टाइट होता है तो हमें प्रॉब्लम हो सकती है। और उसके अलावा हमें सिगरेट, कैफीन और ये बाइंग पदार्थों का यूज़ नहीं करना है, सेवन नहीं करना है, हमें बिल्कुल भी अवॉइड करना है। और इसके अलावा अगर हमें सिर दर्द हो रहा है, हमें फीवर आ रही है, हमें बुखार आ रहा है, तो हमें बिना डॉक्टर की सलाह से कोई भी टैबलेट नहीं लेना है। और इसके अलावा कि हमें लंबे समय तक एक ही जगह बैठे या खड़े नहीं रहना है। तो फ्रेंड्स ये रही आज की वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो। प्लीज वीडियो पसंद आई तो एक लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।